बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आए जी, आज की रेसिपी की तैयारी करने से पहले हमने आपको फ़ातिमा और मम्मा साहब से मिलवा दिया, जो कि खा पी रहे हैं। और हम लोग जल्दी से जो है वो चावल साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि आज बन रहा है बहुत ही मज़े का स्पेशल दही, मतलब रायता, और साथ बनेंगे देसी मुर्ग पुलाव। तो देसी मुर्ग पुलाव बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ चावल, और चावल को आपने हमेशा पहले नंबर पे धो लेना है। अच्छे से आपने इसको पहले साफ़ सफाई कर लेनी है, ताकि कोई कंकर वगैरह इसमें ना रह जाए। और उसके बाद आपने इसे धो के भिगो के रख लेना है। तो ये काम तो हो गया। तो अभी हम लोग जो वो जल्दी से आग जलाएंगे, उसके बाद हम लोग जो वो कटिंग वगैरह कर लेंगे, क्योंकि आग का पहले जलाना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे जो आग का जलना ज़रूरी था। मम्मा साहब और फातिमा जो वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं घोड़े के साथ, और मम्मा साहब ने फातिमा का घोड़ा नीचे गिरा दिया था, तो फातिमा जो वो परेशान हो गई थी। तो अभी जो है वो दोनों घोड़े पे बैठ के झूले ले रहे हैं, और हम लोग जो है वो आग जला चुके हैं। चलें, आपको तो आग दिखा दी हमने। आग माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जल चुकी है। तो बस अभी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। चिकन हमेशा अपनी पसंद का, जैसी आपने कुकिंग करनी है वैसी उसकी कटिंग करें। जो भी आप मीट ले रहे हैं उसकी कटिंग कोशिश करें कि आप खुद करें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको किस तरह से किस साइज़ की पीस चाहिए, किस तरह का किस पार्ट का चाहिए, वो सारा कुछ आपने अपनी पसंद का लेना है। तो बस अभी हम लोग जल्दी से इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग हमने कितने साइज़ में की ये देख सकते हैं आप। क्या हमने जो है वो नॉर्मल सी साइज़ की जो है वो पीस कर लिए हैं इसके। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने फ़िश तैयार की, जो कि बहुत मज़े की तैयार हुई थी। और हमने आपको ये बताया कि हमने उसकी कटिंग खुद नहीं की थी, तो फिर क्या हुआ देखा ना आपने, क्या प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ हमने एक कुकर में पानी लिया, उसमें चिकन शामिल कर दिया, और साथ ही साथ जो हम लोग इसमें शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक। हमेशा टेस्ट के मुताबिक जो है वो आपने नमक शामिल कर लेना है। और इसके साथ हमें चाहिए अदरक, तकरीबन 1.5 इंच जो है वो आप यहाँ अदरक ले लें और इसको साफ़ कर लें। यहाँ इस बात का ख्याल करना कि अदरक में बहुत ज़्यादा थ्रेड्स नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ हमने लिया है लहसुन, एक जोया, और जिसमें से सारी कलियाँ को हमने साफ़ कर लिया। एक मीडियम टू लार्ज साइज़ का आप जो यहाँ प्याज ले सकते हैं, और इसको हम लोग जल्दी से काट लेते हैं। जी हाँ, तो प्याज की कटिंग हमेशा आप इस तरह से करेंगे जिससे प्याज जो है वो जल्दी फ्राई होता है, बिखरा हुआ रहता है, अटैच नहीं रहता। मल्टीपल जो है वो आपको मैंने बेनिफिट इसके बता दिए। अदरक को हमने यूँ बड़े बड़े स्लाइसिस में काटने के बाद एक साथ सबको इकट्ठा किया। उसके बाद हमने जो है इसको बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। जी हाँ, अब जल्दी से हम लोग जो वो लहसुन को चॉप कर लेंगे, मतलब उसको हमने बारीक बारीक काट लेना। चाहे तो आप इसे काट लें, चाहे तो आप इसे इस तरह से जो है वो चॉप कर लीजिएगा। इसी के साथ हमने लिए हैं यहाँ सब्ज़ मिर्च, तकरीबन 4 से 5 अदद, या जो है वो सब्ज़ मिर्च की मिक़दार आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको जो है वो कुछ इस तरह से आपने काट लेना है लंबे लंबे स्लाइस में। इसी के साथ हमने लिया है यहाँ टमाटर, एक लार्ज साइज़ का रेड टमाटर, और इसको जो है हमने बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। तो चलें जी, चिकन को हमने यहाँ जो है वो थोड़ा एजड चिकन था, इसलिए हमने इसको जो है वो 15 मिनट का वेट दिया था। और 15 मिनट के बाद हमने जो है वो एक अदद मिट्टी का पोट लिया, उसमें ऑयल शामिल कर दिया कुकिंग के लिए। और इसी के साथ इसमें जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑनियन स्लाइसिस। जी हाँ, तो ऑनियन स्लाइसिस प्याज आप पुलाव बना रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने पुलाव बनाना है उसमें प्याज को हमने बिल्कुल भी जो है वो विदाउट फ्राई इस्तेमाल नहीं करना। और इसमें जाएगा नमक, जो है वो तकरीबन आधा चाय का चम्मच जो है आपने यहाँ नमक का शामिल कर लेना है। और उसके बाद इसको जो है वो फ्राई होने देना है नमक के साथ। जब प्याज फ्राई होता है तो वो जल्दी से मिक्स हो जाता है। इसके साथ इसमें हमने 50% फ्राई होने के बाद शामिल किए हैं चंद रास स्पाइसेस, जिसमें हम लिख दिए हैं काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ता, फूल और ज़ीरा। हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो मैंने शायद नाम भी बोली हूँ, जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने लिख दी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने इसमें क्या क्या शामिल कर दिया। जी हाँ, तो ये रहा स्पाइसी जो खड़े मसाले थे, इसको हम जो है वो कर लेंगे फ्राई। उसके बाद इसमें जाएगा प्याज का कलर चेंज होते ही चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक। यहाँ लहसुन और अदरक की बुनाई बहुत ज़रूरी है, और आपने इसको अच्छे से जो है वो फ्राई करना है, ताकि इसका जो टेक्सचर है ना वो आपके चावल के हर एक दाने में आए। उसके बाद यहाँ जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्ज़ मिर्च।
तो इसके बाद हमने लेमन की स्लाइसेस जो इसमें शामिल कर दी, सुरख में शामिल कर दी। टेस्ट के मुताबिक कोई आपको मसाला, कोई बिरयानी, कोई पुलाव मसाला शामिल करने की ज़रूरत नहीं, एकदम सिंपल वे से आप जो इसको तैयार करेंगे। चिकन को हमने अच्छे से पका लिया था, इसको हमने इसकी ज़ख्मी समेत जो इसमें शामिल कर दिया और अभी हम लोगों ने तकरीबन 30 सेकंड तक चिकन को मसाले के साथ पकाया है। उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल कर दिया, जो कि हमेशा आपने चावलों के मुताबिक शामिल करना है। तो जितने चावल लिए उसके अकॉर्डिंग जो है वो पानी शामिल करें। अगर आपने 1 गिलास पानी चावल लिए तो पानी लेंगे आप 1.5 गिलास। जी हाँ, तो चिकन, पानी और सारे मसाला जात को हम लोग पकने देंगे। तब तक हम जल्दी से जो है वो सैलड तैयार कर लेते हैं। सैलड में हमने बारीक बारीक काट के कचुम्बर टाइप प्याज शामिल कर दिया है। जी हाँ, इसके साथ हम लोग जल्दी से मूली को काट लेते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन जो पुलाव और सैलड होता है ना, सैलड नहीं सॉरी, रायता होता है, दही होता है, उसका एक अपना ही टेस्ट होता है आपके पुलाव के साथ। तो हम भी आज वेजिटेरियन जो दही है वो बनाने वाले हैं, जिसमें हमने मूली और प्याज शामिल कर दी। उसके बाद हमने इसमें बारीक बारीक काट के ना, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटिए, जितना बारीक आप काट सकते हैं वो धनिया शामिल कर लें। उसके बाद रोस्टेड मसाला शामिल करें और नमक शामिल करें। रोस्टेड मसाला में आपने ज़ीरा, सौंफ लेना है और दालचीनी और काली मिर्च, और इसके साथ हमने लेना है जी, कौन सा मसाला रह गया, धनिया। जी हाँ, इनको रोस्ट करना है, इनको अच्छे से पीस लेना है। थोड़ा सा आपने इसमें नमक शामिल कर लेना है, चाहें तो आप ये शामिल करें, चाहें तो ना करें, नमक ऑप्शनल है टोटली तौर पे। पानी की जोश आते हैं हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। चावल को आप जानते हैं कि हमने तकरीबन आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था। चावल शामिल कर दिया, आपने नमक चम्मच ज़रूर चलाना है, अदरवाइज़ सारे चावल जो है वो अटैच हो जाएंगे। नमक इस स्टेज पे आपने टेस्ट कर लेना है, अपने टेस्ट के मुताबिक सेट है, अगर नहीं है तो ज़रूर एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक दफ़ा जैसे ही चावल अच्छे से जोश खाएं तो फिर आप जो है वो एक दफ़ा चम्मच चला लीजिएगा। उसके बाद आपने लास्ट स्टेज पे जाके चम्मच चलाना है, जब टोटली तौर पे तकरीबन जो है वो 10% पानी इसमें बाकी हो, बाकी सारा पानी ड्राई हो चुका हो, और आप इस स्टेज पे जाके एक दफ़ा चम्मच हल्के से चलाएं। उसके बाद उसमें जो भी आपने टॉपिंग के लिए धनिया शामिल करना है, रोस्टेड मसाला शामिल करना है, वो शामिल कर देना है। उसके बाद आपने दम देना है इसे, तकरीबन आपने जो दम देना है वो एट लीस्ट 12 मिनट का होना चाहिए, और कम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 मिनट का हो सकता है। आंच को स्लो मिट्टी के बर्तन में कर रहे हैं तो थोड़ी देर आप नीचे तार के 7 मिनट नीचे तार के दम दें, 7 मिनट चूल्हे के ऊपर दम दें, ताकि चावल बिल्कुल भी बर्तन के साथ अटैच ना हो। तो यहाँ बेहतरीन पुलाव तैयार हो चुका है। ये हमारी इवनिंग रूटीन थी आज की, और यहाँ टाइम भी काफ़ी हम लोग लेट हो चुके हैं, अंधेरा हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप सबकी फेवरेट होने वाली है। आप लोग इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे हमें, और आप लोग ये ज़रूर पुलाव बनाइएगा। करीब से आपको दिखा रहे हैं कि पुलाव की लुक कैसी है। दाने बिखरे हुए हैं एकदम चावलों के, कोई भी दाने से दाना अटैच नहीं होना चाहिए। अच्छे पुलाव की ये निशानी है कि बिखरा हुआ होना चाहिए। प्लेटर हम लोगों ने तैयार कर लिया, दही हम लोगों ने तैयार कर ली। उम्मीद करती हूँ, लास्ट में हमने ज़ीरा थोड़ा सा शामिल कर दिया था इसमें। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी आज की हमारी स्पेशल रेसिपी रूटीन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ढेर सारी दुआओं के साथ, और स्पेशल मज़ेदार से पुलाव और दही के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।